अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन मैथमेटिक्स। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स 10th क्लास साइंस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो दर्जी मसावत। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्तसर करें जवाब दो दर्जी मसावत की मेरी शक्ल में लिखें। 2 × 2x - 1 + 3 / 2x - 1 = 5 है। स्टूडेंट्स जिसका कुछ भी डिनोमिनेटर ना हो उसका 1 होता है। सो ये है हमारे पास 2 × 2x - 1/1 + 3/2x - 1 = 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास है डिनोमिनेटर है इसके 1 एंड 2x - 1। सो दोनों का मल्टीपल हमारे पास आया 2x - 1 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके एलसीएम हमारे पास ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो और 2x - 1 2x - 1 से मल्टीप्लाई हो। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 2 × 2x - 1 × 2x - 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई पे 1 ओवर 2x - 1। ये 2x - 1 इसका एलसीएम आ चुका है = 5 है। स्टूडेंट्स 2x - 1 2x - 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया स्टूडेंट्स 4x का स्क्वायर - 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स इसी तरह ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा 8x का स्क्वायर -2 - 4 और 2 से मल्टीप्लाई -8x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 तो +2 और ये 3 ये वाला नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स 2 और 3 ऐड होकर 5 बनना है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास स्टूडेंट्स 8x का स्क्वायर -8x प्लस 5 ओवर 2x - 1। अब स्टूडेंट्स दूसरी तरफ हमारे पास 5 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x - 1 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 8x का स्क्वायर -8x प्लस 5 = 10x - 5। चूँकि 5 2x - 1 से मल्टीप्लाई हुई है 10x - 5 बन गया। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ 0 होता है, सो ये 10x - 5 इस तरफ आके -10x प्लस 5 बन गया। तो ये इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स 8x का स्क्वायर -18x प्लस 10 = 0। ये है स्टूडेंट्स दो दर्जी मसावत की मेरी शक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, हल करें। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x प्लस 1 -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल। हम स्टूडेंट्स ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर z हो जाती है, ये बन जाता है ए का स्क्वायर। इसी तरह 9 को 9 से 9 का स्क्वायर, 9 को 3 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 की पावर 3 बन जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए, 9 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 -9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये बन गया 8x का स्क्वायर 8x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x -9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 = 0। अब हमने स्टूडेंट्स ये इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसे रिप्लेस करके y से आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो 2 की पावर x = y के हमने सपोज किया और 2 की पावर 2x को y के स्क्वायर के इक्वल सपोज किया, या इसी का अगर हम स्क्वायर ले तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स y का स्क्वायर = 2 की पावर 2x। ये बन गया स्टूडेंट्स इक्वेशन हमारे पास 8y का स्क्वायर -9y प्लस 1 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तजज़ी हो रही है। -9 को हमने लिख दिया, दो फैक्टर से ले लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे -8 -1, क्योंकि स्टूडेंट्स -8y को -1 के साथ ऐड करेंगे ये -9y बन जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये प्लस का 8 बनेगा, क्योंकि ये 8 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर +8 है हमारे पास, तो ये +8 बन है। सो ये फैक्टर्स हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म में से 8y कॉमन है, ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट में y - 1। इधर स्टूडेंट्स हमारे पास -1 कॉमन आ रहा है, तो ये y + 1 था, y - 1 बन गया। ये हमारे पास y - 1 मज़ीद कॉमन आया, तो ये बचा हमारे पास 8y - 1 = 0। अब ये दो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, y - 1 = 0, 8y - 1 = 0, y = 1 आ गया स्टूडेंट्स, 8y = 1 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स y हमने रिप्लेस किया था 2 की पावर x से, सो हमने 2 की पावर x फिर से रिप्लेस कर दिया, = 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की पावर 1 के इक्वल होती है, सो हमने इस तरफ हमारे पास 2 की पावर x है, तो इधर भी हमने 2 की पावर 0 ले लिया, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। सो इसलिए हम यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ क़ुव्वत नुमा के कवानीन अप्लाई हो रहे हैं। क़ुव्वत नुमा के कानून के मुताबिक स्टूडेंट्स अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स इक्वल होंगी, तो ये x = 0। दूसरी तरफ इसी तरह स्टूडेंट्स 1/8 था, इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 3, तो ये स्टूडेंट्स ऊपर जाके -2 की पावर -3 बन गया, क्योंकि नीचे पावर 3 है। जब डिवीजन के ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बनेगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स y को हमने 2 की पावर x से रिप्लेस किया। अब स्टूडेंट्स बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं क़ुव्वत में वो इक्वल में, तो ये x = -3 आ गया। सो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं, -3 हल सेट आ गया, -3 वाओ 0। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स 5x की पावर 1/2 = 7, x की पावर 1/4 -2। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम
इसको इक्वल के एक साइड पे लिखते हैं सारी वैल्यूज़ की। ये बन जाएगा 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे सपोज करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी वैल्यू एक बार ध्यान में रखिएगा, x की पावर 1/4 है ना कि 1/2। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कागज़ का एक टुकड़ा हो तो उसको हम अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें और दूसरे कागज़ के टुकड़े को उसी साइज़ के को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लें तो वो उसका फोर्थ पार्ट होगा इसके सेकंड पार्ट से छोटा होगा। सो 1/4 बड़ा है और छोटा सॉरी और 1/2 बड़ा है। सो हमने छोटे वाली वैल्यूज़ 1/4 हमने y के इक्वल सपोज किया। अब हम इसका स्केल लेंगे, y का स्केल इक्वल टू होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 से कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा स्टूडेंट्स 1/2। तो y का स्केल इक्वल टू आ गया x की पावर 1/2। ये बन गया स्टूडेंट्स 5y का स्केयर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तजज़ी करते हैं। -7 को हमने लिख दिया -5 -2। तो इसी तरह फर्स्ट 2 टर्म में से 5y कॉमन आया, 5y -1 बना। इसी तरह इधर हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है, y -1 बन गया। तो यहाँ से मज़ीद y -1 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, अंदर बचेगा 5y -2। अब स्टूडेंट्स y -1 इज इक्वल टू 0, 5y -2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, ये -2 उधर जाकर +2, 5y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू 2/5 आ गया। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने पीछे सपोज किया था, रिप्लेस किया था y को x की पावर 1/2, सो इधर हमने लिख दिया x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें यहाँ पे जस्ट x चाहिए तो हम इसका 1/2 या ये जज़र है तो इसका हम स्केयर ले लेते हैं तरफैन का। तो ये 1/2 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये x इज इक्वल टू और इधर 1 का स्केयर 1 ही होता है, ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली इधर भी हमारे पास है स्टूडेंट्स x की पावर 1/2 हमें चाहिए x, हम इसको स्केयर ले लेते हैं तरफैन का। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और दूसरी तरफ हमारे पास 2 का स्केयर और 5 का स्केयर एक्सपेंड हो गया, ये बनेगा 4/25। तो सोल्यूशन इसका सोल्यूशन सेट हल सेट आ गया स्टूडेंट्स 4/25 वाओ 1। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स फालतू रूट की तारीफ करें। मसावत का वो हल जो इस मसावत को सही साबित ना करे फालतू हल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, मुकम्मल मुरब्बा के ज़रिए हल करें। LX का स्केयर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर के थ्रू सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स LX का स्केयर, सबसे पहले हमारे पास अगर इस किस्म की कोई भी इक्वेशन हो तो हमने x स्केयर का जो कोएफिशिएंट अददी सर उसको हमने रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं कि बस उसको ख़त्म कर दिया, उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड करना पड़ता है। उसको हमने डिवाइड किया, ये बन गया LX का स्केयर ओवर L प्लस MX ओवर L प्लस N ओवर L इज इक्वल टू 0 ओवर L। तो स्टूडेंट्स ये बन गई इक्वेशन, L से कैंसिल आउट हो गए, x का स्केयर प्लस m ओवर एल एक्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी तरफ 0 बन गया। अब इधर हमारे पास कांस्टेंट रकम थी स्टूडेंट्स n ओवर l, दूसरी तरफ हम इसे ले गए, ये बन गया -n ओवर l। अब स्टूडेंट्स हम x का जो कोएफिशिएंट है ये m ओवर l, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा m ओवर 2l, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देन इसका स्केयर हम इस इक्वेशन के तरफैन में ऐड कर देते हैं। तो तरफैन में m ओवर 2l का स्केयर जमा करने से ये आया कहाँ से, x के अददी सर को 2 पे डिवाइड करके उसका स्केयर लिया हमने, ये वो रकम है। स्टूडेंट्स ये बन गई इक्वेशन, x का स्केयर प्लस m ओवर एल एक्स प्लस m ओवर 2l का स्केयर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का स्केयर। अब ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, हमारे पास ये x का स्केयर है, ये m ओवर 2l का स्केयर है। अब स्टूडेंट्स फार्मूले में हमारे पास होता है a प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म m ओवर 2l है। इसी तरह इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारे पास स्टूडेंट्स m का स्केयर होता है और 2l का स्केयर हमारे पास बन गया 4l का स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये बन गया हमारे पास x और m ओवर 2l का स्केयर है, x प्लस m ओवर 2l होल का स्केयर ये बन रहा है स्टूडेंट्स। इसी तरह ये बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास m का स्केयर माइनस 4ln ओवर 4l का स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमने ये स्केयर ख़त्म करना था, इसके लिए हम इसका जज़र ले लेते हैं, स्केयर रूट ले लेते हैं। तो फैन का जज़र लेने से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस m ओवर 2l का स्केयर का जज़र इज इक्वल टू m का स्केयर माइनस 4ln, हमने पॉजिटिव वैल्यू एक साइड पर लिख ली, माइनस 4ln दूसरी तरफ चली गई। तो स्टूडेंट्स इसका भी हमने जज़र ओवर 4l कंप्लीट 4l का स्केयर का कंप्लीट का हमने स्केयर रूट ले लिया, जज़ा ले लिया। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बन गया स्टूडेंट्स x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी वैल्यू को जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास आंसर में प्लस माइनस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस
एम का स्केयर माइनस 4ln, इसका स्केयर रूट सॉल्व नहीं होता, ये इसके ऊपर ही आ गया जजर, और नीचे 4l का स्केयर हमारे पास सॉल्व हो चुका है और ये 2l आ गया, क्योंकि 4l का स्केयर इसका जजर हमारे पास 2l होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमें चाहिए x, m/2l इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये बनेगा x इक्वल टू माइनस m/2l प्लस माइनस m का स्केयर माइनस 4ln। अब स्टूडेंट्स इसी तरह इसके एलसीएम लिया, बेस सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमिनेटर्स ऐड हो गए, शुमार के अंदर जो उनके वो सिर्फ जमा माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस m प्लस माइनस m का स्केयर माइनस 4ln का अंडर रूट, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, सॉल्व करना है, हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। हमें चाहिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, ये स्केयर रूट है तरफैन का मरबा ले लेते हैं, तरफैन का स्केयर ले लेते हैं, इसका हम स्केयर लिए, स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, दूसरी तरफ x का स्केयर होता है, तो ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x का स्केयर। स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास 0 होना चाहिए, सो ये बन जाएगी x का स्केयर, ये 3 उधर जाकर माइनस 3x, 18 उधर जाकर माइनस 18 और इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम 3 को स्टूडेंट लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 3x, चूँकि माइनस 6 में से प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 3, और माइनस 3 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 बन जाएगा, और हमें ऐसे ही 2 फैक्टर चाहिए थे जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वही फैक्टर आए जो हमारे पास था, लाइक माइनस 3x, और उनको मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट रकम है वो बन जाए माइनस 18, तो ये बन चुकी है। अब ये 4 वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से, फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है x है, तो x हमने कॉमन ले लिया, और ये ब्रैकेट में हमारे पास बचा x माइनस 6, चूँकि ये x तो बाहर जा चुका है। इसी तरह इधर से हमारे पास माइनस प्लस का 3 आ रहा है कॉमन, तो स्टूडेंट्स इधर x बचा और इधर 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया, चूँकि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 होता है, 3 कॉमन चला गया, ये हमारे पास माइनस 6 बचा। स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 6 प्लस इंटू एक्स प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 आ गया स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, सो हल सेट आया इसका माइनस 3 व 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, दो दर्ज मसावत की तारीफ करें और इसकी म्यारी शक्ल भी लिखें, म्यारी फॉर्म भी लिखें। ऐसी मसावत जो नाम लो मुतगैर के मरबा पर मुश्तमिल हो और जिसकी पावर 2 या 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्ज मसावत कहलाती है। म्यारी शक्ल इज ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c।